ये तो कुदरत का कहर है, इसका कौन क्या करेगा जी। कोई रोक सकता है इसको? पुरानी बसी हुई है, लेकिन दिल्ली का डेवलपमेंट बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बाढ़ को लेकर ये कहना है कि पहले से प्लानिंग अगर सुटेबल ढंग से करें तो इतना परेशानी इन लोगों को ना हो। और इनकी सुविधा ये है कि इनको आने जाने का भी लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि इनकी जो है प्लानिंग कमजोर है। सरकार आपस में लड़ती रहती है, पब्लिक पे ध्यान नहीं देती है, समझिए। दोनों सरकार को मिलकर इसके लिए सोचना चाहिए बस, और इसका आगे क्या है, कुछ नहीं है। तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। इस वक्त ITO के पास में मौजूद और यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से यमुना की बाढ़ में ये पूरी सड़क जो है वो डूब चुकी है। हालात बेहद बेकाबू हैं, हालात बहुत खराब है। लगातार पानी कई फीट लगातार सड़कों पर भरा हुआ है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियाँ की गई थी। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का सरकार को लेकर क्या कहना है, इस तरीके के हालात पर ये लोग क्या समझते हैं। आप लोग क्या समझते हैं, इस बाढ़ को क्या कैसे देख रहे हैं? ये तो कुदरत का कहर है, इसका कौन क्या करेगा जी। कोई रोक सकता है इसको? नहीं, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या करे? लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए, क्या सरकार को पहले से कुछ तैयारियां करनी चाहिए थी? कोई किसी से वो नहीं होगा, इसका कुदरत का नज़ारा है ये। हाँ। 50 फीट ऊंची कर देंगे फिर भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, दिल्ली बहुत पुरानी बसी हुई है, लेकिन दिल्ली का डेवलपमेंट बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी की जो रोड है काफी बहुत टाइम से पहले से बना हुआ है, इसे ऊंचा करना चाहिए। और नदी जो इसके पास है, उसके जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसको भी वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह उनको जो है बस उनको बसाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का हालात खराब थे, ये पहले से मौसम विभाग को पता था कि भाई साहब हालात खराब होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या पहले से तैयारियां की जानी चाहिए थी? देखिए, मौसम विभाग का तो खैर इतना ही नहीं पता था कि ये भी हो सकता है कि इतनी बाढ़ आएगी, यहाँ पे इतना माहौल भी खराब होगा। लेकिन उनके हिसाब से उन्हें पता था कि इतनी बारिश आएगी, लेकिन करना चाहिए उन्हें, जो है इसका समाधान निकालना चाहिए। समाधान निकाल चाहिए। आपका इस बाढ़ को लेकर क्या कहना है? मेरी इस बाढ़ को लेकर ये कहना है कि पहले से प्लानिंग अगर सुटेबल ढंग से करें तो इतना परेशानी इन लोगों को ना हो। और इनकी सुविधा ये है कि इनको आने जाने का भी लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि इनकी जो है प्लानिंग कमजोर है। अगर प्लानिंग ढंग से नेक्स्ट ईयर भी करें तो ये कमी फिर से दोबारा प्रॉब्लम ना खड़ा हो। देखिए, ये तो हर साल की बात है, क्योंकि हर साल इस सरकार को तो ये बात सोचनी चाहिए थी कि इस तरीके की पहले से प्लानिंग हो। क्योंकि मैं आगे भी जाकर देख कर आया हूँ, वहाँ पर भी लोगों का जो शेल्टर होम में रह रहे हैं, उन लोगों के हालात बेहद खराब हैं। तो वो भी लोग बहुत परेशानी में है कि हम लोगों को पहले से नहीं बताया गया। इसको क्या कहना है? मेरे को ये कहना है कि अगर ये शुरू में अगर ये मई से जब ये जून में आ रही है बरसात, तो इसको मई से कंट्रोल करना चाहिए। इनको सारा जो है नदी के किनारे इनकी जो है मेड़ भी और ये खंभा गाड़ के इनको कंट्रोल करना चाहिए। इससे क्या है कि दिक्कत कम होगी। ये प्लानिंग जो सदियों से ऐसे ही चली आ रही है, ये भी ऐसे ही खींच रहे हैं। मतलब इनको हाँ, ये इस पर कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। इस विचार पर जो है इन्होंने ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। ये सरकार की कमजोरी है। सरकार की कमजोरी। आपका इसको लेकर क्या कहना है? दोनों सरकार आपस में लड़ती रहती है, पब्लिक पे ध्यान नहीं देती है, समझिए। दोनों सरकार को मिलकर इसके लिए सोचना चाहिए बस, और इसका आगे क्या है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। कोरोना आया, उसमें कुछ नहीं करा सरकार ने, दोनों सरकार फेल हो गई उसमें भी, इसमें भी दोनों सरकार फेल हो चुकी है, समझे। अब इस पानी को कैसे रोकेगा ये तो ऊपर वाला जानता है बस, तो वही रोक सकता है, वो कोई नहीं रोक सकता। तो किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए आपके हिसाब से? सरकार को सोचना चाहिए इस बात के लिए। ये पीछे पानी छोड़ा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाए। केजरीवाल ने भी कहा था कि थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरा पानी छोड़ दिया एक दफा, और फिर ये बताया जा रहा है कि फिर पानी छोड़ा जा रहा है दोबारा से। तो आगे को तो दिल्ली में पूरा खतरा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोली है कि दिल्ली में आने वाले टाइम में बड़ा खतरा हो सकता है। आपको लेकर क्या कहते हैं कि बाढ़ जिस तरीके की है, सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार की तैयारियां उस तरीके की नहीं थी, तो इस तरीके को क्या कहते हैं? सरकार कभी कदम ही नहीं देखा कि इस टाइप का होगा। उन्होंने प्लानिंग अगर ढंग से किया होता तो ये कभी ऐसा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है इस टाइप का। इन्होंने दूसरे पर डेवलपमेंट पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये बाढ़ पर 1 रुपया नहीं खर्चा किए हैं, जो आज मुसीबत खड़ी हो गई है। अब इनको आगे इन पर अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए इन पर खर्चा करें और इनके प्लानिंग के साथ कंट्रोल करें, भविष्य में ऐसा ना हो। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि प्लानिंग के साथ अगर सब चीजें की जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। आपका क्या कहना है जिस तरीके की बाढ़ के हालात हैं? ये यमुना का पानी थोड़ी है, ये तो बारिश का पानी भरा हुआ है जी। बस बचाव मिल गया है कि यमुना का पानी आ गया, ये तो बारिश का पानी है भैया। लेकिन बारिश के पानी का भी पहले से हाँ, तो वो निकालना, वो नहीं निकाल रहे इसलिए बाढ़ का नाम ले रहे हैं।
तो ये काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है और किसका है? जो टैक्स ले रही है उसका काम है। बिल्कुल, देखिए यही बात का लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर पहले से इस तरीके के कदम उठाती, गवर्नमेंट अगर पहले से कदम उठाती तो शायद ये हालात यहाँ पर ना बनते, क्योंकि दिल्ली का अच्छा इलाका है, आईटीओ का इलाका है। यहाँ पर तमाम तरीके के पुलिस अफसर का पुलिस हेडक्वार्टर्स है, आईटीओ का ऑफिस है, तमाम लोग यहाँ से निकलते हैं। बहुत मेन रास्ता यहाँ पर है, राजघाट गाजियाबाद के जाने वाला रास्ता है, एक मेन रास्ता दिल्ली का ये माना जाता है। इस रास्ते पर अगर ये हालात रहेंगे तो दिल्ली के बाकी इलाकों का क्या हालात होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। आपका क्या कहना है, आप इस इलाके के रहने वाले हैं? जी मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा, यहीं पे रहते हैं? हाँ, मेरा पीछे ऑफिस है CPWD का। वहाँ इतना पूरा पानी से डूब गया है ऑफिस। ठीक है। बहुत, मैं तो ऑफिस से बाहर हूँ, ऑफिस तो बंद हो गया है। अब देखो कब खुलता है। हम वहीं रहते थे लेकिन अभी बाहर कहीं और किसी और दोस्त के घर पे रहना पड़ेगा। बहुत मुसीबत हो रही है पानी से, बहुत मुसीबत हो रही है। तो क्या कहेंगे कि किस तरीके के हालात, मतलब क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अब इसमें मैं क्या बताएं सर, ये तो प्रॉब्लम इतना तो कभी नहीं देखा। 14-15 साल दिल्ली में रहते हो गया, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। शायद इसी को लेकर लगातार सवाल जो है वो सरकार पर उठ रहे हैं कि भाई क्योंकि पहले से उस तरीके की तैयारियां नहीं की गई, वादे बहुत किए जाते हैं लेकिन उस तरीके का काम जमीन पर नजर नहीं आता है, इसीलिए सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं।